Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 32 से 34। बड़ा सरप्राइजिंग है, 34वें में हिंदी वाले में तात्पर्य है, इंग्लिश वाले में तात्पर्य नहीं। आपके में है इंग्लिश में तात्पर्य 34 वाले में? तो शायद ये हिंदी वाले भक्त ने ऐड कर दिया इसमें। थर्टी थ्री में बहुत छोटा है, यहाँ पर 34 में बहुत बड़ा तात्पर्य है। पता नहीं ऐड हुआ है कहीं से। तो एनीवेज, तो हम लोग जो 34 है उसका उच्चारण करेंगे। श्री भगवान उवाच एते वैसु महोत्पाता विवितिष्ठान्ति तेह सर्वतः
सापचनः कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्तया। श्रीभगवानुवाच एते वै सुमहोत्पाता विभूतिष्ठान्तिः सर्वतः सापचनः कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्तया। श्रीभगवानुवाच एते वै सुमहोत्पाता विवतिष्ठान्तिः सर्वतः सापचनः कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्तया। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। His Divine Grace ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो पहले हम श्लोक क्रमांक 32 उसका उच्चारण कर लेते हैं। श्री शुकोवाच इत्यक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणिपत्यतं सह देवगणे देवः स्वधाम समप्नत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा ऐसे कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हें नमस्कार किया। तब सारे देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी अपने निजी धाम लौट गए। श्लोक क्रमांक 33। अथ तस्या महोत्पात द्वारवत्यां समितितान् विलोक्य भगवानाः यदु विद्वान समागतान्। तत्पश्चात भगवान ने देखा कि पवित्र नगरी द्वारका में भयंकर उत्पात हो रहे हैं। अतः एकत्रित वृद्ध यदुवंशियों से भगवान इस प्रकार बोले। तात्पर्य, मुनिवास निवासे किम घटेता रिष्ट दर्शनम। जहाँ पर संत लोग निवास कर रहे हैं, ऐसे पवित्र स्थान में उत्पातों या अशुभ घटनाओं के घटने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह द्वारका में हो रहे तथा कथित उत्पात भगवान द्वारा अपने शुभ प्रयोजन हेतु कराए जा रहे हैं। और फिर ये श्लोक क्रमांक 34। श्री भगवान वाच एते वेशो महा उत्पाता विवतिष्ठन्ति इह सर्वतः सापचन कुलस्य आसीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्यया। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों ने हमारे वंश को शाप दिया है। ऐसे शाप का परिहार असंभव है, इसलिए हमारे चारों ओर महान उत्पात हो रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरु वैष्णवांश क्षीरोपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौर श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इस लीला के ऊपर चर्चा कर सकें भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए, खास करके श्री ग्रेस प्रेम हरिनाम प्रभु और बाकी सभी भक्तों से। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है यदुवंश का प्रभास गमन। तो ये जो भगवान का इस धरातल से जाने वाला जो ये लीला है जिसको मौशल लीला के रूप में यहाँ बताया गया है, तो भगवान की कृष्ण भगवान की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे जो कंट्रोवर्शियल भगवान है, ऐसे भगवान जिनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती हैं, वो टाइटल जो है कृष्ण भगवान को मिला है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी लीलाएं की हैं जो अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उन लीलाओं को समझते हैं और बहुत मुश्किल है उन लीलाओं को समझना। एक बार प्रभुपाद जी जो हैं मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी जो हैं एक भक्त को बोलते हैं कि कृष्ण भगवान की लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता है। तो एक इंटेलिजेंट भक्त थे, तो उन्होंने तुरंत बोला, प्रभुपाद जी देन व्हाई यू रोट सो मेनी बुक्स। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने तुरंत बोला, फिर आपने इतनी सारी किताबें क्यों लिखी हैं? फिर प्रभुपाद जी ने बताया, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आप कृष्ण को नहीं समझ सकते हो इतनी सारी किताबें पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि आप भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान की लीलाएं जो हैं उनको समझना हमारी खुद की बुद्धि से बहुत मुश्किल है। और ख़ास करके हम देखते हैं जब हम रामायण पढ़ते हैं तो भगवान राम की अधिकांश लीलाएं समझ जाते हैं भगवान राम जी की कृपा से। लेकिन जब कृष्ण लीला पढ़ते हैं तो बहुत सारी लीलाओं में हमको एक लॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, एक तार्किक संतुष्टि नहीं आती है, क्योंकि भगवान जो है ऐसा घुमा देते हैं कि जब तक उनकी कृपा या विश्वास ना हो आप जो है उन लीलाओं को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान की जो लीला हैं उनको समझने के लिए जितना आचार्यों ने हमको समझाया है उस पर विश्वास रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। ना हम ये सोच सकते हैं कि मैं पूर्ण रूप से भगवान की लीलाओं को समझ लूँगा, और जितना आचार्यगण समझाते हैं उससे जो हमारे लिए उचित है सही है वो समझकर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। रामायण में भी एक बार आता है कि एक बार जब सीता मैया जो हैं उनका अपहरण हो जाता है तो भगवान राम जो हैं बहुत विलाप करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। और भगवान राम हर किसी से पूछ रहे थे, पेड़ से पूछ रहे थे कि एक कदम तुमने देखा क्या, एक कनेर तुमने देखा क्या।
तो ऊपर से वायु मार्ग से जब शिवजी और पार्वती जा रहे थे, तो शिवजी जैसे ही राम जी को देखते हैं तुरंत दंडवत कर देते हैं। तो पार्वती बोलती है, आप इनको दंडवत क्यों कर रहे हो? तो शिवजी बोलते हैं, अरे भगवान है हमारे। पार्वती बोले, अरे अपनी पत्नी के वियोग में इतना रो रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो आत्माराम होना चाहिए, वो तो विरक्त होना चाहिए, लेकिन ये तो इतना विलाप कर रहा है, इतना रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, गिर रहा है, पेड़ से पूछ रहा है, नदी से पूछ रहा है, तालाब से पूछ रहा है, आकाश से पूछ रहा है, भूमि से पूछ रहा है। तो शिव जी बोलते हैं, आप उनको डाउट मत करो, वो भगवान है। लेकिन पार्वती को उतना विश्वास नहीं होता है, तो वो जाती हैं और सीता का रूप ले लेती है और बिल्कुल भगवान राम जी के पास में आ जाती है। और भगवान राम इतना विलाप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको देखते हैं तो थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, आप अकेली हो, शिव जी कहाँ हैं? तो ये देखकर उनको बहुत अजीब लगता है कि अरे अ, अ, मैं समझ नहीं पाई ये भगवान ही है। तो उनको दंडवत करती हैं वो वहाँ पर, फिर वापस आ जाती हैं। तो फिर शिव जी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर? तो पार्वती बोलती हैं, कुछ नहीं, आपने यहाँ दंडवत किया, मैंने वहाँ दंडवत किया। तो शिव जी जो है अपनी आँख बंद करते हैं और फिर ध्यान में देखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि इन्होंने सीता मैया का रूप धारण किया। तो फिर वो मनी मन में सोचते हैं कि ये तो मेरी माँ का रूप है। तो फिर वो सोचते हैं कि अब तो मैं इनको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। ये तन नारी अब भेंट नहीं, लाइक दैट ही सेज कि अब इस तन में आपके साथ में मैं संपर्क नहीं कर सकता। और उसके बाद हम देखते हैं कि सती का लीला होता है, और सती का लीला होने के बाद में भगवान शिव जो है उनके शरीर को लेके हर जगह जाते हैं। फिर भगवान विष्णु के आयोजन से शरीर जो है अलग अलग स्थानों पर गिरता है। उसके बाद शिव जी इतना दुखी हो जाते हैं कि वो जंगल में जाने लग जाते हैं। वहाँ उनको काकभूषणी मिलते हैं। तो शिव जी को जब काकभूषणी मिलते हैं तो शिव जी से पूछते हैं क्या हुआ? तो शिव जी ये पूरा दृष्टांत बताते हैं। तो काकभूषणी बोलते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। भगवान की लीलाओं को समझना बड़ा मुश्किल है। तो काकभूषणी जी को जब पता चला कि भगवान राम इस धरातल पे आए हैं, तो बड़ा खुश हो गए कि अरे जिन भगवान की मैं पूजा करता था, जिन भगवान के बारे में सुनता था, अब उनको साक्षात में देख सकता हूँ लीला करते हुए। तो जब भगवान राम छोटे से बालक थे, तो काकभूषणी देख रहे थे कौवे के रूप में ऊपर से। तो एक बार भगवान राम जी को बहुत जो है भूख लगा, और यशोदा मैया जो वो कौशल्या माता जो हैं वो कुछ कार्य कर रही थी। तो भगवान राम इतना बिलखला के रोने लग गए, ऊपर नीचे होने लग गए, साइड में होने लग गए। जैसे कोई मामूली बच्चा भी जब रोता है तो उतना नहीं रोएगा, लेकिन भगवान बहुत ज्यादा रोने लग गए भूख के कारण। तो कुछ समय के लिए काकभूषणी को लगा कि ये भगवान कैसे हो सकता है? ठीक है लीला कर रहे हैं, लेकिन लीला में इतना ज्यादा रो रहे हैं, ये तो ऐसे रो रहे हैं जैसे मर जाएंगे बिना खाने के। तो जैसे ही उनको ये डाउट आता है, भगवान राम जी उनकी तरफ देखते हैं और उनको इनहेल कर लेते हैं, उनको अपने अंदर ले लेते हैं। और जब काकभूषण जी अंदर जाते हैं तो वो ब्रह्मा बनते हैं, फिर इंद्र बनते हैं, चंद्र बनते हैं, वायु बनते हैं, ऐसे कई देवता बनते हैं। और करोड़ों 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 जन्म जो है ऐसे लेते हैं, करोड़ों 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 सालों के लिए। और उसके बाद भगवान राम जी उनको बाहर कर देते हैं। लेकिन जब बाहर करते हैं तो यहाँ पर 1 सेकंड ही गया होता है। तो ये देख के काकभूषणी जो है पूरा चकरा जाता है। तो फिर वो जंगल में बैठे होते हैं और शिव जी को बोलते हैं कि उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया है कि आचार्यों ने जो लिखा है वो पढ़ेंगे, लीलाओं को देखेंगे नहीं। उतना हमारी समझ के लिए बहुत है। तो कई बार पढ़े लिखे माइंड में ऐसा रहता है कि क्यों समझ में नहीं आ रही है, ये लीला आनी चाहिए समझ में।
और अधर्मी पुरुष भी नहीं है, तो फिर कली जो है वो कैसे आएगा, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे लोगों को नाश कर दिया है। तो फिर भगवान सोचने लगे, अगर अब मैं जिस प्रकार से भगवान राम सारे अयोध्या वासियों को लेके भगवान के धाम में चले गए, अगर वैसे मैं भी करता हूँ तो लोगों का धर्म और बढ़ जाएगा उस लीला को देखकर। तो मैं इस तरीके से अपना डिपार्चर लीला करूंगा कि लोगों का धर्म खत्म हो जाए। ऐसा भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैं राम की तरह जाता हूँ वैकुंठ में सारे अपने पार्षदों को लेके, तो लोगों का धर्म और बढ़ जाएगा, वो और उनके अंदर बहुत सराहना हो जाएगी भक्ति के प्रति, कितना अच्छा है भगवान की भक्ति करो, और सब एकदम जो है 55 सीटर बस आई उसमें सब चले गए, सबको अच्छा लगेगा। तो फिर भगवान जो है सोचने लगे कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि धर्म कम हो। तो क्या सोचा फिर भगवान ने धर्म कम करने के लिए, तो ये बताया गया। तो फिर भगवान बताते हैं कि ना अब मैं क्या करूँगा, मैं द्वारका में रहूँगा यदुष के साथ में, जो मेरे नित्य पार्षद हैं। और भगवान की लीलाओं में जितने भी भगवान के नित्य पार्षद आते हैं उनमें देवताओं का भी अंश होता है। तो भगवान जो है वो क्या प्लान बनाए कि जो देवताओं का अंश है वो तो जाएगा प्रभास क्षेत्र में, और जो मेरा नित्य पार्षद वाला अंश है वो मेरे साथ नित्य रूप में द्वारका से ही भगवान के धाम चला जाएगा, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देगा। तो भगवान सोचने लग गए कि जो नित्य पार्षद है जिनके अंदर देवताओं का विभूति है, तो जो ये नित्य पार्षद है वो मेरी शक्ति के कारण जो है बिना किसी के देखे वो अपने अपने धाम में चले जाएंगे। और फिर मेकिंग सम फेक फॉर्म्स फॉर द आइज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हु अपीयर टू बी प्रद्युम्न एंड अदर्स, आई विल हैव द देवता इन दोज बॉडीज गो टू प्रभास। तो जो अब जो नित्य पार्षद है वो तो नित्य अपना देह लेके आए हैं, वो तो नित्य शरीर लेके आए हैं। तो इसमें आचार्य बता रहे हैं कि भगवान और भगवान के नित्य संगी वो अपने नित्य रूप में ही आते हैं। भगवान के जो नित्य संगी हैं जो लीलाओं में आते हैं वो नित्य रूप में ही आते हैं। तो भगवान का नित्य रूप और भगवान के नित्य संगियों का नित्य रूप वो तो नित्य धाम में चला गया। अब प्रभास क्षेत्र में कौन जाएगा, जो देवता अंश था उसके लिए भगवान ने एक अलग प्रोटोटाइप या एक अलग झूठा शरीर बना दिया, और उसमें देवता पोर्शन जो है वो कहाँ जा रहे हैं, अभी प्रभास क्षेत्र में जा रहे हैं। और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मैं इस प्रकार का ये आयोजन करूँगा जिससे कि ये लोग जो हैं मदिरा जो है उसका पान वगैरह करेंगे, और उसके बाद में ये दान वगैरह करेंगे, और जो है ब्राह्मणों को दान वगैरह करेंगे, पूजा वगैरह करेंगे, और उसके बाद ये लोग जो है स्वर्ग चले जाएंगे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तो भगवान जो है अपने नित्य पार्षदों के साथ में चले गए वहाँ पर, और प्रभास क्षेत्र में कौन गए, सिर्फ देवता अंश गए, उन्होंने पूजा किया, ब्राह्मणों को वो किया, और उसके बाद वो लोग भी स्वर्ग चले गए। तो अब लड़ाई कौन किया और मारा काटा कौन, वो तीसरा प्रोटोटाइप था। तो और वो पूरा इल्यूजरी था, वो पूरा माया का प्रभाव था, ऐसा है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे भागवतम में आता है कि जब भगवान को पता चला कि इस प्रकार से ब्राह्मणों ने श्राप दिया है, तो उन्होंने भगवान से पूछा क्या करना है। तो भगवान ने बताया कि अब जो भी है प्रभास क्षेत्र में आप जाइए, वहाँ पर स्नान कीजिए, वो एक धर्म का स्थान है, और वहाँ पर स्नान वगैरह करके आप जो है ब्राह्मणों को गायों की सेवा कीजिए, उससे आपका कुछ अहित नहीं होगा। ये भगवान बताते हैं। तो जब भगवान ने ऐसा बताया तो उनका अहित कैसे हो सकता है। तो देवता गण भी वहाँ पर स्नान वगैरह करके जो है वहाँ से चले गए। अब जो लड़ाई दिखाई दी वहाँ पर, जो नरसंहार दिखाई दिया वहाँ पर, वो भगवान बताते हैं वो सिर्फ मेरा इल्यूजन रहेगा, वो सिर्फ मेरा वो रहेगा जो लोग देखेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं एक कथानक इसमें बताते हैं कि एक बार सर्कस, हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्कस आप समझ गए। सर्कस में एक बार क्या था, एक राजा था, तो राजा बड़ा शौक था उसको ये सब करने का।
तो सर्कस में कुछ आता है सरकार वो सर्कस करने वाला, तो अच्छा सर्कस कर रहा होता है, कबूतर निकाल रहा होता है, चिड़िया निकाल रहा होता है, एक चीज़ गायब कर रहा होता है, दूसरा चीज़ प्रकट कर रहा होता है। देखते देखते क्या होता है, सर्कस के दौरान ही उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है स्टेज पे, और सब लोग देख रहे हैं। तो झगड़ा होते होते उसको इतना क्रोध आता है कि वो तलवार पत्नी में डाल देता है, और सबके सामने राजा वगैरह सब चकित हो जाते हैं, ये क्या हो गया। और देखते देखते जो उसका लड़का होता है उसको क्रोध आता है, वो तलवार अपने पिताजी के उसमें डाल देता है, और फिर पिताजी जो है एक तलवार लड़के में डाल देता है। देखते देखते खून हो जाता है वहाँ पर, तीनों जो थे परफॉर्मर्स वो सब मर जाते हैं स्टेज पे। राजा बोलता है, अरे क्या हो गया, इतना अच्छा सर्कस कर रहे हैं। तो सब बेचारे उदास हो जाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और राजा बड़ा मायूस हो जाता है कि अरे इतना अच्छा सर्कस करता, क्या हो गया, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, एकदम हम कुछ करते उससे पहले तो सब खत्म। और फिर शाम को कोई खटखटाता है राजा के दरवाजे पे, तो राजा दरवाजा खोलता है तो वही सर्कस वाला होता है। तुम? अरे सर आपने पैसा तो दिया ही नहीं। बोले, अरे तुम तो मर गए थे। बोले सर वही तो हमारा सर्कस था। वो तो ब्रेक पार्ट था सर्कस का। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हम लोग तो बेचारे, मैं खाया नहीं, लंच नहीं खाया मैंने, मेरे को इतना दुख हुआ कि आप लोग मर गए। बोले नहीं यही हमारा सर्कस था। बोले पत्नी? हाँ सब जिंदा है बेटा, आपका पैसा दे दीजिए। विशाखा ठाकुर बोलते हैं, जब मामूली समाज में मामूली सर्कस वाला लोगों को इतना भ्रम में डाल के ऐसी लीला कर सकता है, तो भगवान तो नहीं कर सकते, भगवान तो कर ही सकते हैं। एक बार यूपी सरकार जो है, एक बहुत कोई तो फेमस था सर्कस वाला, सीपी सरकार था, पीसी सरकार, तो वो लंदन में उसका कोई तो प्रोग्राम था, तो लंदन में कोई प्रोग्राम था, तो वो लेट आ रहा था, कुछ कारणवश लेट हो गया था। तो सब लोग परेशान थे, क्या है ये लेट क्यों हो रहा है, 5 बजे का टाइम दिया है अभी तक आया नहीं है, 5 बज गया तब भी आया नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो करीबन आधा घंटा लेट आता है, तो सब लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। पहला सवाल उससे एक व्यक्ति पूछता है, आप लेट क्यों आए? उसने बोला नहीं 5 o'clock। तो उसने घड़ी में देखो, सबकी घड़ी में 5। हॉल में घड़ी जिसमें देखा उसमें भी 5। फिर पीसी सरकार बोला, आप लोग लाइक शायद जल्दी आ गए। तो कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा। तो ऐसे हम इस समाज में भी देखते हैं कि लोग भ्रम में डाल देते हैं, तो फिर भगवान तो डाल ही सकते हैं। तो देवताओं का भी पोर्शन, तो क्या आचार्य बताते हैं, जिन देवताओं ने इतनी सेवा की भगवान ने उनके नित्य पार्षद के साथ में, भगवान उनको ऐसे क्यों मारवा के भेजवाएंगे। तो जो लीला वो पूरा भ्रम था, वो सिर्फ भ्रम था, और वो भ्रम वाला लीला क्यों भगवान ने कराया, जिससे कि लोग भ्रम में पड़ के उनका धर्म कम हो जाए। तो वो भगवान यहाँ पर आगे समझाते हैं। तो हाँ, तो भगवान जो है बोलते हैं कि फिर जो देवताओं का पोर्शन है, देवता का जो शरीर है जो मैंने अलग से बनाया है, देवता का अंश डाल के वो प्रवास में गया, और वहाँ से स्नान वगैरह करके, दान वगैरह करके वो द्वारका, वो अपने अपने स्वर्ग में चले गए। तो फिर भगवान बताते हैं, अब जब वहाँ पर नरसंहार लोग देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से लोग गए, तो ये देखकर लोग क्या सोचेंगे कि भगवान भी भौतिक शरीर लेके आए, भगवान का भी शरीर क्षणभंगुर है और मैटर से बना हुआ है। जैसे ही वो ये सोचेंगे, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अवजानती मामूढ़ा मानुषम धर्म आश्रितम, मैंने गीता में पहले से बताया हुआ है, कोई भी मेरे बारे में ऐसा सोचेगा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और वही एक और श्लोक पुट कर रहे हैं यहाँ से 9.12, मोगास मोग कर्मानो मोग ज्ञान अचेत सह राक्षसम आसुरम चेव प्रकृति मोहिनीम श्रिता, कि जो लोग ये नहीं समझ पाते हैं तो उनका क्या होता है, जो भक्त हैं उनको सालोक्य नहीं मिलता है, जो कर्मी हैं उनको अपने कर्म का फल नहीं मिलता है, जो ज्ञानी है उनको मोक्ष नहीं मिलता है, जो ये मानते हैं कि भगवान का शरीर क्या है, भौतिक है। तो अगर भक्त लोग ऐसा सोचेंगे तो देयर डिजायर टू अटेन मी विल बी फ्यूटाइल,
तो अगर भक्त लोग इस लीला को देखकर ये सोचेंगे कि भगवान का भी शरीर भौतिक है, तो क्या होगा, उनको भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा। अगर कर्मी ऐसे सोचेंगे तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ज्ञानी ऐसा सोचेंगे तो उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये भगवान की योजना थी। तो भक्त हैं वो वैकुंठ नहीं जाएंगे, ज्ञानी मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, कर्मी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, अगर वो ये गलत धारणा बना लेते हैं कि भगवान का शरीर भौतिक है। और फिर भगवान क्या बोलते हैं, यही नहीं, इससे क्या होगा, जब ये लीला होगी तो लोगों की आदत है बोलने की, एक दूसरे से चर्चा करने की, तो एक दूसरे से बोल के, दूसरों पर चर्चा करके, ये गलत आइडिया फैला के वो अधर्म को और बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से अधर्म जो है और बढ़ जाएगा। और जिस प्रकार से जब किसी को आंख में पीला ग्लास लगा रहता है तो हर चीज़ उसको पीला दिखाई देता है, उसी प्रकार से जब इस प्रकार से मेरे माया के कारण ये दृष्टिकोण लोगों में रहेगा तो वो मेरी सारी लीलाओं को माया के रूप में देखेंगे और इससे उनका अधर्म जो है वो बढ़ जाएगा। और फिर भगवान बताते हैं यही नहीं, आगे चल के मैं अपने भक्त शिव को भेजूंगा कलयुग में, जो इस प्रकार की चीजों का प्रचार करेगा। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, शिव जी के बारे में बता रहे हैं, जो शंकराचार्य के रूप में आएंगे। तो क्या प्रचार किया उन्होंने वो बताते हैं। साक्ष्मो यह कारणोपाधेर मायाख्य अनेक शक्तिमान सब एव भगवत देह। The body of the Lord possessing unlimited power is a subtle covering of Maya and Brahma। तो इस प्रकार से वो प्रचार करेंगे कि जो भगवान का शरीर है वो तो क्या है, माया है। तो इस प्रचार से क्या होगा, अधर्म जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर कोई बोल सकता है कि अरे अगर भगवान ने इस प्रकार का योजना किया है तो फिर किसी को भी सही दृष्टिकोण पता ही नहीं चलेगा, सब जो है भगवान की माया के भ्रम में आकर सब अधर्मी हो जाएंगे। फिर भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है, इसलिए मैं जाने से पहले उद्धव को सही दृष्टिकोण बता के जाऊंगा। तो जो भक्त परंपरा में आकर सही तरीके से परंपरा में गुरु के अधीन होकर अध्ययन करेंगे उनको सही दृष्टिकोण भी पता चल जाएगा। और भगवान बताते हैं कि मैं उद्धव को सही दृष्टिकोण बताऊंगा कि किस प्रकार से जो सूरज है वो आता है और चला जाता है, लेकिन सूरज नित्य है और हमेशा रहता है। उसी प्रकार से मेरी भी लीलाएं सूरज के समान क्या है, नित्य हैं और हमेशा रहती हैं। तो भगवान बताते हैं इस प्रकार से जो भक्त लोग हैं वो यही सही दृष्टिकोण जो है वो समझ पाएंगे कि भगवान का जो शरीर है वो क्या है, इटर्नल है और किसी भी चीज से उसका विनाश नहीं हो सकता है। भगवान फिर ये बता रहे हैं कि जो ये सोचता है कि भगवान का शरीर भौतिक है, he should be excluded from all rites according to the Vedas and Smritis. If one sees his face, one should bath with one's clothes on। तो ये विष्णु पुराण से कोट कर रहे हैं कि भगवान बताते हैं अगर कोई मानता है कि भगवान का शरीर भौतिक है तो उसको कोई भी वेद और स्मृति के अनुसार कोई भी जो कार्य क्रिया है उसमें भाग लेना नहीं देना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का अगर कोई चेहरा देख लेता है तो तुरंत उसको कपड़ों के साथ क्या करना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। यानी कि कितना बड़ा ये अधर्म की बात है ये मानना कि भगवान का शरीर भौतिक है। तो भगवान का जो शरीर है वो भी नित्य है, दिव्य है। और भगवान के जो धाम है, नित्यम में मथुरा विधि पुरी द्वारिका तथा, ये भी जान लीजिए कि मेरे जो धाम है, चाहे मथुरा है, द्वारका है, ये भी क्या है, नित्य है। और लॉर्ड्स पास्ट टाइम्स आर आल्सो इटर्नल, भगवान की लीलाएं भी नित्य हैं। एको देव नित्य लीलानुकृतो भक्त वापी भक्त हृदय अंतरात्मा। भगवान जो है अपनी लीलाएं जो करते हैं वो भी क्या है, नित्य है। और फिर बताया है कि भगवान के जो पार्षद हैं, यथा सौमित्री भरतो यथा संकर्षणाद्यो तथा तेनेव जायते निज लोका यदरक्ष्य एतहि यातवा सर्वमत गना एव भाविनी सर्वथा मत प्रिय देवी मत तुल्य गुण शालिना। उसी प्रकार मेरे पार्षद हैं, जैसे लक्ष्मण है, भरत है, संकर्षण है, यदुष है, ये सब भी आध्यात्मिक हैं और इनके भी शरीर जो है आध्यात्मिक है।
तो इस प्रकार से भगवान जो है बता रहे हैं कि कुछ भी भौतिक नहीं है, भगवान, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं और भगवान के निजीकरण सब नित्य हैं, भौतिक हैं। तो इस प्रकार से भगवान क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस प्रकार से मैं आयोजन जो है करूँगा। तो फिर ये लीला जो है ये प्रारंभ होती है। तो इसमें जब श्राप हो जाता है ब्राह्मणों के द्वारा और उसको पाउडर बना के जो है वो डाल देते हैं समुद्र वगैरह में, और उसके बाद में जब इल ओमेंस आने लग जाते हैं, बहुत खतरनाक जो सिम्टम्स हैं, साइंस है, वो आने लग जाते हैं, तो वो साइंस जो है भगवान को भी दिखाई देते हैं। तो भगवान चकित हो जाते हैं, क्या हो रहा है, ऐसे तो भगवान को सब पता ही है। तब उनको अवगत किया जाता है कि भगवान ऐसा ऐसा हो गया है। तब फिर भगवान जो है उनको सलाह देते हैं कि अभी ऐसा कीजिए, तुम लोग जो है प्रवास क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ पर सरस्वती नदी जो है वो वेस्ट की तरफ बहती है, वहाँ पर हम व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, और हम देवता, ब्राह्मण और गाय इनको दान देंगे, इनकी पूजा करेंगे, इससे हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो इस प्रकार से जो है सारे जो यदुगण है भगवान की बात मान के प्रवास क्षेत्र पे जाने लग जाते हैं। एक आचार्य बताते हैं कि प्रवास क्षेत्र पे क्यों गए, द्वारका तो ज़्यादा बड़ा धाम है, ज़्यादा अच्छा धाम है प्रवास क्षेत्र से। ऐसा बोलते हैं ना कि प्रवास जो धाम है उसमें अपना शरीर त्यागना चाहिए। तो एक आचार्यगण बताते हैं, चाहे अच्छा धाम हो लेकिन वहाँ पर आपका घर है, आपके परिवारजन है, वहाँ शरीर त्यागने से अच्छा चाहे कम धाम हो लेकिन वहाँ पर आप दूर हो, आपके परिवारजन नहीं है, वो मरना ज़्यादा उचित है। इसलिए भगवान ने उनको प्रवास क्षेत्र में भेजा। वो मतलब एक शिक्षा सिखाने के लिए ऐसा बता रहे हैं। तो भगवान जो है यदुवंश वगैरह के साथ में प्रवास क्षेत्र में जाने लग जाते हैं और वहाँ पर जो है पूजा वगैरह करते हैं, मेडिटेट करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उनको खाना वगैरह देते हैं। और ये सब करने के कारण क्या होता है, उनको बहुत सौभाग्य मिलता है और फिर वो वहाँ से स्वर्ग में चले जाते हैं। ये दूसरा हो गया है ना, ये स्वर्ग में वहाँ से चले गए। तो अब इसके बाद में जो होता है वो सब माया है, जो सब भ्रम है। तो उस भ्रम में क्या होता है कि लोग जो हैं ये जाते हैं और नहारे होते हैं पानी के अंदर, सब लोग चले जाते हैं और इनकी संख्या बताई गई 56 करोड़। मतलब कई बार लोग बोलते हैं बहुत जनसंख्या है लेकिन ये भगवान का ही परिवार है, 56 करोड़। तो जब नहारे होते हैं तो शुरुआत लड़ाई की कहाँ होती है, तो सात्यकी और कृतवर्मा ये आपस में पास में नहा रहे थे। तो जो पानी एक दूसरे के ऊपर हम लोग भी करते हैं, तो ऐसे ही खेल रहे थे, नहा रहे थे। तो खेलते खेलते एकदम पता नहीं क्या हुआ इनके उसमें, थोड़ा सा पीने लग गए सब लोग। पीने के बाद में कृतवर्मा एकदम सात्यकी को देखकर बोलने लग गया कि अरे तुमको शर्म नहीं आती है, तुमने भूरिश्रवा को निहत्थे मार दिया। तो महाभारत जो थी युद्ध, उसमें एक बार सात्यकी जो है और भूरिश्रवा इनका युद्ध छिड़ा। तो भूरिश्रवा इतने प्रतापी थे कि उन्होंने सात्यकी का बुरा हाल कर दिया, उनका धनुष टूट गया, रथ का चक्के टूट गए, पूरा एकदम मरने वाले थे। तभी अर्जुन ने देखा कि सात्यकी अब जाने वाला है। तो अर्जुन क्या करते हैं, तुरंत एक बाण छोड़ते हैं पीछे से और भूरिश्रवा का राइट हैंड जो है उसको काट देते हैं। वो बाण राइट हैंड काट देता है। तो जैसे ही वो काटते हैं भूरिश्रवा को पता चल जाता है कि अब मेरा समय आ चुका है, क्योंकि राइट हैंड ही चला गया। तो वो क्या करते हैं, वो नीचे बाण का आसन लगा के उस पर बैठ जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, मेडिटेट करते हैं जाने के लिए। और सत्यकी बेचारा एकदम हताश नीचे बैठा ही था, क्योंकि उसको तो पूरी तरीके से भूरिश्रवा ने लहूलुहान कर दिया था। जैसे ही वो देखता है तो तलवार उठाता है, जाता है उसका गला काट देता है भूरिश्रवा का। तो ये घटना जो है महाभारत में सब बोलते हैं कि ये बहुत अधर्म तरीके से मारा गया सात्यकी के द्वारा। तो कृतवर्मा जो है सात्यकी को ऐसे याद दिलाता है कि तुमको शर्म नहीं आती, निहत्थे भूरिश्रवा को तुमने युद्ध में कैसे मार दी। फिर सात्यकी बोलता है तुम बात कर रहे हो, तुम याद नहीं है तुमको किस प्रकार से अश्वत्थामा के साथ जाके निहत्थे सोते हुए पांडवों के पुत्रों को तुम लोगों ने मारा।
तो वो उनको ये लीला याद दिलाने लग जाता है। जो दुर्योधन जब मरने वाला होता है भीम के गदा के कारण, तो अश्वत्थामा जो है वो सोचता है कि मेरे स्वामी मरे उससे पहले मैं अपने स्वामी को कुछ खुश करना चाहता हूँ। तो अश्वत्थामा और कृतवर्मा ये मिलके क्या योजना बनाते हैं कि हम सोते हुए पांडव को मार देंगे। तो अश्वत्थामा वहाँ पर अंदर घुसता है और कृतवर्मा गेट पे खड़ा रहता है। और इनका योजना क्या होता है कि मानो अगर अश्वत्थामा ने मारा और वो उठ गए जल्दी से भागने लगे, तो जैसे ही गेट पाएंगे मैं मार दूंगा। ऐसा कृतवर्मा और अश्वत्थामा योजना बनाते हैं। तो सात्यकी जो है बोलने इनको क्रिटिसाइज करने लग जाता है कि तुमको शर्म नहीं आती, पांडवों को मारने चले थे रात में सोते हुए और उसकी जगह उनके छोटे हुए बच्चों को मार दिया, अपने आप को वीर बोलते हो। ऐसा बोलते ही दोनों में झटपट चालू हो जाता है। पहले कुटकुट होता है, फिर झटपट होता है, और उसके बाद फिर वेपन जो उनके पास में थे तड़प जाते हैं। और कुछ लोग इनकी साइड ले लेते हैं, कुछ लोग इनकी साइड ले लेते हैं, फिर लड़ाई हो जाती है। उसमें फिर पता नहीं चलता है कौन किसकी साइड ले रहा है, जो सामने आता है। ये युद्ध का नेचर है। मुझे याद है एक बार हमारे पिताजी जब कारगिल वॉर में थे तो वहीं पर रहते थे। तो मैं पिताजी से पूछा था कि पापा जी आप लोग कैसे युद्ध करते हो, मतलब सामने आ जाते होंगे वो। तो मेरे पिताजी बोले थे ऐसा नहीं होता है, वो मूवीज में ही होता है ऐसा। यहाँ पर तो युद्ध चालू होता है, आँख बंद करके हम मारते रहते हैं। हम लोग आँख बंद करके मारते रहते हैं जब तक कि सामने से सब गायब ना हो जाए। क्योंकि एक हमारी यूनिट का जवाब था, उसको भी मार दिया था हमारी यूनिट के जवाब ने, क्योंकि वो थोड़ा आगे चला गया। तो युद्ध का स्वभाव है, वो चलता है तो फिर देखते नहीं है कौन आगे कौन पीछे। तो उसमें फिर चालू हो जाता है। चालू होते ही जितने भी वेपन्स हैं सब ले लेते हैं। तो पहले अपने ये तीर बाण मतलब ये सब चालू करके मारने लग जाते हैं। और हाथी घोड़े वगैरह पहले तो नदी में लड़ाई कर रहे होते हैं, तो नदी में तो हाथ पैर से मार रहे होते हैं, फिर नदी से समुद्र से बाहर आ जाते हैं, अपन अपने रथ पे चढ़ जाते हैं, अपन अपने हाथी पे चढ़ जाते हैं, अपने अपने अस्त्र शस्त्र ले लेते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, सब खत्म हो जाते हैं अस्त्र शस्त्र वगैरह जितने भी होते हैं। फिर वहाँ पर जो एक घास होती है एरक का घास, तो इस घास को उठाते हैं। जैसे ही ये घास उठाते हैं तुरंत ये घास जो है लोहा बन जाती है, एकदम देख के चकित हो जाते हैं। फिर ये जो लोहा है वज्र के समान हो जाता है, फिर उससे युद्ध करने लग जाते हैं। और जब कृष्ण बलराम ये देखते हैं तो कृष्ण बलराम उनको बोलते हैं रोकने के लिए कि रुक जाओ रुक जाओ। और जब वो ऐसा बोलते हैं तो कृष्ण बलराम की तरफ दौड़ने आ जाते हैं, उनको भी मारने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर कृष्ण बलराम जो है उनको भी क्रोध आता है, वो भी उठा लेते हैं, उनका भी एकदम लोहा बन जाता है। और फिर कृष्ण बलराम जो है सबको मारने लग जाते हैं। देखते ही देखते जो है सारे लोग जो है मर जाते हैं। तो ऐसे बताया गया कि जिस प्रकार से आग जो है वो पूरे जंगल को जला देती है, उस प्रकार से सारे यदु जो है वो चले जाते हैं। अब आचार्यगण बहुत एक तार्किक या लॉजिकल चीज बताते हैं कि कैसे ये भ्रम था। तो वो बताते हैं भ्रम ये इसलिए था, देखिए 56 करोड़ लोग मरे हैं, तो कितना खून हुआ होगा, कितना लहूलुहान हुआ होगा, कितना वहाँ पर जो है असंतोष का वातावरण होगा। लेकिन उसके बाद हम क्या सुनते हैं कि कृष्ण भगवान जो है पीपल के पेड़ के पीछे पीठ लगा के ऐसे बैठ जाते हैं, और वहाँ पर जरा जो है वो शिकारी करने के लिए आया होता है। तो आचार्य बताते हैं जहाँ पर इतना खून हो, इतना बड़ा युद्ध हुआ हो, वहाँ डियर का कैसे होगा, वो तो भाग जाएगा। और वहाँ पर जरा क्यों आएगा मारने के लिए, क्योंकि इतनी आवाज हुआ होगा, इतना खून वगैरह देख के वो पहले भाग जाएगा। तो वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। और यहाँ बताया गया है कि जब भगवान पीपल के पेड़ पे जाते हैं तो जो सरस्वती नदी है उसमें आचमन करते हैं, तो इतना खून वाले पानी में भगवान आचमन क्यों करेंगे। तो आचार्य बताते हैं वो सब क्या था, एक माया जाल था, एक भ्रम था। तो भगवान जब देखते हैं कि देखते देखते सब नाश हो गए, तो फिर जो यादव हैं जैसे कि प्रद्युम्न और ये सब जो है वो तो चले गए थे वहाँ पर। अब जो बलराम जी जो हैं वो देखते हैं कि अब समय
आ चुका है हम सबका जाने का। तो बलराम जी जो हैं वो समुद्र के किनारे बैठते हैं, ध्यान करते हैं भगवान पर, और उनका जो अनंत रूप है, जो शेष का रूप है, वो समुद्र में अंदर प्रवेश करता है और वहाँ चला जाता है, और जो बलराम रूप है वो उनके स्वरूप में धाम में चला जाता है। अब कृष्ण भगवान जो हैं वो पीपल के पेड़ के पास में बैठते हैं, अपनी पीठ जो है लगाकर, और सरस्वती नदी का पहले पानी पीते हैं और फिर पीपल के पेड़ पे ऐसे लगा के बैठते हैं। तो अभी आचार्यगण ये भी बताते हैं कि जो पीपल का पेड़ है इसी पे भगवान जो है क्यों बैठे। तो बताते हैं जो पीपल का पेड़ है उसको बोलते हैं अश्वतः। तो उसका मीनिंग है अश्वतः का न स्वतिष्ठति। न त्वतिष्ठति का मतलब होता है व्हाट डज नॉट लास्ट टिल टुमारो। तो न स्वतिष्ठति मतलब जो कल तक नहीं रहेगा। तो ये अश्वतः का मतलब है। तो भगवान उस पेड़ से अपनी पीठ लगा के क्यों बैठे हैं, दुनिया को बताने के लिए कि भौतिक दुनिया कितना क्षणभंगुर है, जिसको आप आज देख रहे हो कल नहीं रहेगा। इसलिए बताया गया अश्वतः न स्वतिष्ठति। इसलिए भगवान जो है उसे पीठ लगा के ऐसे बैठ जाते हैं। और दूसरा है ये पेड़ जो है काफी नया पेड़ था, मतलब बहुत पुराना पेड़ नहीं था। तो आचार्य बताते हैं भगवान नए पेड़ वाले पीपल के पेड़ से ही पीठ क्यों लगाए। तो फिर बताते हैं इसलिए क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड हैं उसमें से हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तो इसलिए भगवान एक छोटे से नया पीपल का पेड़ था उसे अपना पीठ लगाया। जो बड़ा ब्रह्मांड होगा जिसमें भगवान ये लीला करेंगे तो बड़े पीपल के पेड़, पुराने पीपल के पेड़ से पीठ लगाएंगे। तो इसके बाद में उद्धव जी आते हैं। इसके बाद में उद्धव जी आते हैं, और इससे पहले भगवान ने उद्धव को बोला था कि आप बद्रिकाश्रम चले जाओ। लेकिन उद्धव के मन में ये था कि नहीं, मैं भगवान के साथ रहना चाहता हूँ। तो गए नहीं थे और पीछे पीछे ही ढूंढ रहे थे भगवान को। अब जब यहाँ पर भगवान पीपल के पेड़ के पास बैठे हैं तो फिर उद्धव जी यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जब उद्धव जी आ जाते हैं भगवान के सामने तो भगवान उनको ग्रीट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और फिर बाद में मैत्रेय ऋषि वहाँ पर आ जाते हैं। तो भगवान जो है मैत्रेय ऋषि को भी एक्नॉलेज करते हैं उनका प्रेजेंस, लेकिन भगवान उद्धव की तरफ देखकर ही बात कर रहे थे। इसलिए भागवत में आप देखेंगे मैत्रेय ऋषि थोड़ा पीछे है, उद्धव थोड़ा आगे है, और भगवान उद्धव से ही बात कर रहे हैं और मैत्रेय ऋषि पीछे से बस सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है फिर उद्धव गीता जो है वो बोलते हैं, और उद्धव गीता समाप्त होने के बाद में फिर वहाँ पर अब ये जरा आता है। ये शिकार जो है देख रहा था अपना, और भगवान क्या करते हैं अपना राइट पैर लेफ्ट जांघ पर, जैसे हम लोग फोल्ड करके बैठते हैं ना, वैसे भगवान बैठे थे। तो भगवान का जो एड़ी है वो दूर से उसको दिख रहा था। उसको लगा ये हिरन है, हिरन का चेहरा है। तो वो फिर वहाँ से दूर से तीर जो है वो छोड़ता है, और जैसे ही तीर छोड़ता है और फिर जब पास में आता है तो देखता है कि चतुर्भुज रूप में है ये तो वसुदेव। तो तुरंत जो है उसको बुरा लगता है, तुरंत भगवान के चरणों में पड़ जाता है, माफ़ी मांगता है भगवान से। और ये जो तीर है वो कहाँ से बनाता है, जो उन्होंने वो मुशल है उसको पाउडर किया था, तो जो लास्ट वाला अंग बच गया था उसको एक मछली ने खाया था, और इसने उस मछली को पकड़ा था, तो उस मछली के शरीर से वो निकला था। तो इसने जो तीर का आगे वाला भाग है वो उससे बनाया है। तो फिर वहाँ पर वो जाता है। तो आचार्य बताते हैं कि जो जरा ने तीर मारा वो भगवान के पैर को भेदा नहीं, क्योंकि भगवान का शरीर तो नित्य है और दिव्य है, आध्यात्मिक है। और दूसरा आचार्य बताते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि जब जरा भगवान के पास में आया, अगर तीर भगवान के पैर में अंदर घुसा होता तो पहले तो तीर को निकालता, लेकिन वो तीर को नहीं निकाल रहा है। यहाँ लिखा है वो तो भगवान के चरणों में अपना सिर लगा रहा है, यानी कि वो तीर भगवान के पैर को सिर्फ स्पर्श किया, ऐसा आचार्य ने बताया। तो फिर यहाँ बताया है कि जो जरा है
वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान मैं तो बहुत पापी हूँ और मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। तो भगवान बोलते हैं लेकिन तुमने तो मुझे मारने की कोशिश की। तो जरा बोलते हैं हाँ भगवान, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत अधम हूँ, आप मेरा नाश कर दीजिए। फिर भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं चिंता मत कीजिए, ये मेरा ही लीला था। अब आप जो हैं आप जो है अभी आप मेरे धाम में जाइए। तो जरा जो है भगवान की प्रदक्षिणा करता है 3 बार और उसके लिए वैकुंठ विमान आ जाता है और चला जाता है। तो इस प्रकार से जरा प्रभु का उद्धार हो जाता है। अब इसके बाद में दारुका जो है वो रथ के साथ में भगवान को ढूंढ रहे थे, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो रथ से भगवान उतर के वो लेके सब चालू हो गया, तो लॉस्ट हो गए थे क्योंकि 56 करोड़ पूरे भूमि में स्प्रेड थे। अब दारुका ढूंढ रहा था भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। ढूंढता ढूंढता अपने रथ के साथ में वो यहाँ पर पहुँच गया और जैसे ही भगवान को देखता है तो तुरंत उसके हृदय में भगवान के प्रति अफेक्शन आ जाता है। तुरंत अपने रथ से जंप करके गिर जाता है भगवान के चरणों में और बोलता है कि हे भगवान, जिस प्रकार से जो अमावस्या की रात होती है उसमें लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब मुझे आपके दर्शन हो गए हैं तो अब मेरे जीवन में जैसे सूर्य आ उठा है। तो ऐसा वो बोल ही रहा होता है, तभी क्या होता है वो नीचे उतर के भगवान के चरणों में आके प्रार्थना अर्पण कर रहा होता है। तभी उसका जो दिव्य चैरियट था जो लाया था, वो रथ लाया था, वो रथ घोड़ों के साथ में आसमान में चलने लग जाता है। तो यहाँ पर बताए हैं दो चैरियट वॉज सेंट टू वैकुंठा, द चैरियटर वॉज नॉट सेंट टू वैकुंठा। तो जो रथ था वो तो वैकुंठ चला गया, ये बेचारा प्रार्थना कर रहा था तो ये वहीं रह गया। उसके बाद भगवान जो है दारुका को बोलते हैं। तो आचार्य बताते हैं भगवान दारुका को क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि भगवान दारुका के माध्यम से कुछ सेवा कराना चाहते थे। तो भगवान दारुका को बोलते हैं कि अब आप द्वारका जाओ और अपने परिवारजनों के साथ में जो द्वारकावासी वहाँ पर बचे हुए हैं उनके साथ में तुरंत जो है हस्तिनापुर के लिए निकल जाओ, क्योंकि जैसे ही मैं जाऊँगा समुद्र जो है पूरी द्वारका को डुबा देगा। तो ये सेवा जो है द्वारका के माध्यम से भगवान कराना चाहते थे। तो भगवान बोलते हैं द्वारका को, आप द्वारका में जाइए अपने परिवारजन के साथ में और अपने रिश्तेदारों के साथ में, आप उस शहर को छोड़ के आप अर्जुना के प्रोटेक्शन में इंद्रप्रस्थ में चले जाइए। इस प्रकार से भगवान जो है उनको बोलते हैं। और फिर दारुका जो है बेचारा काफ़ी वो भी बिविल्डर था, क्योंकि वो भी उस भ्रम में देखा कि इतने लोग मरे गए, वो सब हुआ। तो भगवान बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग दिस पास्ट टाइम्स टू बी डिस्प्ले ऑफ माई यूजरी पोटेंसी यू शुड रिमेन पीसफुल। भगवान बोल रहे हैं ज़्यादा विचलित मत होइए, ये जितना भी आपने देखा वो सब भ्रम था और आप जो है जाके अभी अर्जुन के साथ में इंद्रप्रस्थ जो है चले जाइए। अब दारुका जो है चला गया। इसके बाद में ब्रह्मा जी और देवी देवता आते हैं, जहाँ से ये अध्याय चालू होता है। हरे कृष्ण। उसका याद करिए, फिर आगे भगवान देवी देवताओं से बात करें। सुप्रभात की। हरे कृष्ण। थोड़ा कर से बोलना था। तो हम छत से वो पर्दे लेके आएंगे जब ना आंगन में लगाते हैं, तो सारे भक्त अपना स्लीपर पहन करके उधर